एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये एक्चुअली होने वाला है एक कंट्रोवर्सी फैमिली में जो एक लड़की की शादी हुई है, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। नॉट अ निगेटिव वे, एक्चुअली मैं उन पर कोई अभी तक रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई हूँ। मेरे को कमेंट्स भी आते थे उनके लिए, बट पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं अलाउ करता था। कुछ चीज़ें मेरे को कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगती थी कि पॉइंट आउट करनी चाहिए, बट मैं अवॉइड कर रही थी। और क्यों ये सब, अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे। बट अभी मैंने रिसेंट उनका एक ब्लॉग देखा, एक्चुअली आज ही देखा। मेरा ना एक ये वीडियो आई थिंक शायद रात में जाए, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने रात का वीडियो ना ऑलरेडी बनाया हुआ है एक, बट मैंने अभी एक इनका वीडियो देखा और इनकी वीडियोस देखते देखते मैं खुद भी इमोशनल हो गई। तो मैंने सोचा चलो मैं इन पे एक वीडियो बना लेती हूँ। और आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्होंने कुछ भी खुल के नहीं बताया है, बट कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत विजिबल है। बिकॉज मैंने इनका ना आज तक कोई ब्लॉग नहीं देखा, कोई ब्लॉग नहीं, बस इनके फैमिली के जो बाकी के जो ब्लॉगर है ना, उनके ब्लॉग के थ्रू ही मैंने थोड़ी बहुत इनके बारे में जाना है। इनकी शादी का वो जो भी है, मतलब किसी और के वीडियोस के थ्रू ही मेरे को पता चला है। मैं इनकी वीडियोस कभी नहीं देखती, उसका भी मेरा अपना कुछ है रीजन, मेरे को नहीं देखे जाते। तो हाँ, तो मैं कहा थी, तो मैं कुछ दिन पहले इनके एक जो कंट्रोवर्सी फैमिली का जो छोटा वाला लड़का है, उनके ब्लॉग में मैंने देखा था ये वीडियो कॉल पे ये रो रही थी और इन्होंने बोला कि राखी आ रही है, तो शायद ये अपने भाई को मिस कर रही थी। और उस बारे में मैंने बात भी किया था जब उसने वीडियोज में डाली थी, तो मेरे को लगा था कि ऐसे पर्सनल चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहिए। तो चलो, वो मेरे को लगा कि शायद राखी की वजह से थोड़ी इमोशनल वो हो गई होंगी। बट अभी मैंने एक ब्लॉग देखा, क्या मैं निकल रही हूँ अपनों की खोज में, मैं उनकी वीडियोस देख करके मैं खुद भी इमोशनल हो रही थी। जिस तरीके से वो रो रही थी, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। और उन्होंने क्लियर भी किया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड। और यार, नहीं ही होनी चाहिए, जहां तक मेरे को पता है कमेंट्स के थ्रू और किसी के वीडियोस के थ्रू, कि उनकी लव मैरिज शादी है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे को ये भी पता है कि फैमिली से भी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मतलब मैं इस चीज की को कंफर्म नहीं कर सकती, बट जितना मैंने किसी के ब्लॉग में देखा है ना, तो उस हिसाब से मेरे को फैमिली भी अच्छी लगती है। मतलब उनकी जो फैमिली है, ससुराल की फैमिली, नॉट ये जो ड्रामा फैमिली है, उनकी ससुराल की फैमिली मेरे को सही लगती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन लॉज इतने गंदे हो सकते हैं कि शादी करके आई 2 दिन की दुल्हन के साथ कोई ऐसा अत्याचार हो कि दुल्हन रोने लग पड़े। मेरे को नहीं लगता कि ससुराल या हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। आई थिंक मेरे को क्या लगता है ना, वो अपनी फैमिली को मिस कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को मिस कर रही हैं। और यार, मतलब माता पिता का ना अपनी हर बच्चे की लाइफ में ना एक अलग इम्पोर्टेंस, एक अलग स्थान होता है। वो कोई ऐसे ही सो कॉल्ड मम्मी पापा बोलने से कोई फादर मदर नहीं बन जाते, छपरियों वाले 4 साड़ी किसी को गिफ्ट कर देने से कोई पेरेंट्स नहीं बन जाता। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक माँ बाप बनना, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। और मतलब आई एम वेरी मच श्योर, बट मैं क्या बोलूं यार, मैं श्योर भी नहीं बोल सकती, बिकॉज कुछ ऐसे भी कमेंट्स मैंने देखे। अब छोड़ो, मैं उस नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगी। हाँ, तो मेरे को लगता है ना कि ये अपनी फैमिली को ही मिस कर रही हैं। तो मेरा ये सजेशन है, वो देखो सामने वाला माने ना माने, वो उसका माइंडसेट क्या कहता है वो खुद डिसाइड करेंगे। बट मेरे को लगता है यार, अपनी फैमिली से टच में रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा उनकी शादी में भी, उनके अपने जो ब्लड रिलेटिव हैं, उनके ब्लड रिलेटिव से कोई नहीं आए थे। चलो ठीक है, मैंने माना माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई तो होगा ना, दादा दादी, चाचू चाची, फुआ मौसा मामी, नाना नानी, कोई तो होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि उनकी फैमिली से कोई है ही नहीं। और ये जो सो कॉल्ड मदर बनी हुई थी यार,
और ये क्या मदर बनेंगी यार, जो मतलब अपने बच्चे का नहीं हुआ। छोड़ो, इनके बारे में तो बात ही नहीं करनी। जब उनके बारे में मैं जब उनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी ना तो बात करूंगी। इसमें मैं कोई भी निगेटिव चीजें नहीं बोलना चाहती मैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना कि ये जो बच्ची है ना, मेरे को ना बहुत टूटी हुई सी लगी। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, देखिए आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, शायद ये फैमिली को मिस कर रही हैं। और मेरा मानना है ना कि ठीक है आपके पेरेंट्स नहीं है, बट और जो बाकी के लोग हैं ना उनसे आप मिलिए। और जहां तक मेरी समझ जो कहती है, ये जो इन्होंने थंबनेल डाला था कि अपनों की खोज में, तो जहां तक मेरी जो समझ है उस अकॉर्डिंग मेरे को यही लगता है कि ये अपने फैमिली की तलाश में है। तो वो अपने वीडियोस के थ्रू अपने फैमिली मेंबर को यही मैसेज दे सकती हैं, ये मैसेज देना चाहिए उनको कि मेरे को आपकी नीड है। चलो ठीक है, गलती थी, मैंने शादी कर ली दूसरे के घर में आकर के, बट अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मुझे मेरी फैमिली चाहिए और उनको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, फोन नंबर्स वगैरह होंगे, तो उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिली से मिले। जो भी उनके जो फैमिली उनका है उनसे उनको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और यार मेरा ये मानना है ना कि आपके माता पिता की छवि आपको दादा दादी में दिख सकती है, आपको चाचू चाची में दिख सकती है, आपको नाना नानी में दिख सकती है। इन सब में भी मतलब आप वो वाला प्यार आपको नहीं मिलेगा जो आपको माता पिता से मिल रहा है ना। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनको माता पिता वाला प्यार दादा दादी से मिलता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपको डिटैच कर दिया जाए। अगर आप खुद की तरफ से अप्रोच लगाएंगी तो ऑफ कोर्स लोग आपको अपनाएंगे, अपने सीने से लगाएंगे। और आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज पैसे से ना मेंटल पीस, सुकून वो सब नहीं मिल सकती। और ये जिस फैमिली में आई हुई है यार, ये लोग इनको तो खुद के बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा है पेरेंट्स का, तो बाकी को तो प्यार देने में ये सक्षम कहाँ से होंगे। तो मेरा यही सजेशन है इनके लिए कि इनको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए और जाना चाहिए वहाँ पे जहाँ भी उनकी फैमिली रहती होगी, उनसे कांटेक्ट करें, बात करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और ये ठीक है आप ब्लॉगिंग करती हैं, जैसा कि आपने बोला कि ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते। आई नो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ तक मेरे को पता है आपके हस्बैंड भी कुछ करते नहीं है, वर्किंग नहीं है वो, तो जरूरी है वो। बट किसी भी चीज को ना आप सर पे सवार मत कीजिए कि आपकी लाइफ हेल बन जाए। बिकॉज आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप, अपने बॉन्डिंग पे वर्क कीजिए। और एक चीज मेरे को उनके हस्बैंड के लिए बोलना है, जैसा कि वो बोल रही थी कि उनके हस्बैंड आए थे और चले गए, तो ये चीजें ना यार मेरे को ना थोड़ा सा ना खटका मेरा मन कि ऐसे कैसे चले गए भाई। मतलब जो लड़की अभी वीडियोस में इतना रोना धोना कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि सडनली कैमरा खोला और आंसू निकल गए, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी और उनके हस्बैंड जब उनके साथ थे, हाँ मतलब जिस समय वो वीडियो बनाई तो उनका कहना था कि अभी वो चले गए हैं, बट उनके हस्बैंड को पता होगा ना कि उनकी वाइफ डिस्टर्ब है। तो मेरे को नहीं लगता ऐसे सिचुएशन में वाइफ को अकेली छोड़ के उनको कहीं भी जाना चाहिए था। और दूसरी चीज कि उन्होंने कहा कि मैं मरूंगी नहीं और ये वो, तो यार मेरे को लगता है ये मरना वरना, ये तो मतलब सबसे जो कायर इंसान है ना, जो कुछ और नहीं कर सकता है, जिसके बस का कुछ नहीं है, वो ऐसे रास्ते अपनाते हैं, ये बहुत गलत है, मरने मुराने वाली चीजें। तो हाँ ऑफकोर्स उन्होंने भी बोला कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी बिकॉज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फैमिली की जिनसे आपने शादी की है। आप अपने दुखों के चक्कर में किसी और की लाइफ खराब नहीं कर सकती। आपके हस्बैंड ऑफ कोर्स आपसे बहुत प्यार करते होंगे, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती होगी, तो ऐसे रास्ते तो आपको क्या, मैं तो हर किसी को यही बोलूंगी कि ऐसे रास्ते किसी को नहीं चुनने चाहिए जान देने वाला। इन चीजों को मैं एकदम बेकार समझती हूँ। मतलब जो कुछ नहीं कर सकता ना, जो कुछ नहीं कर सकता वो जान देने की सोच सकता है। बिकॉज आपके लाइफ में चाहे जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आप किसी भी तरीके से टूटो, बट अगर आप में हिम्मत होगी तो आप फिर से दोबारा उठ खड़े होगे। लेकिन हाँ जो फैमिली आपकी चली गई उस चीज का भरपाई आप शायद पूरी लाइफ किसी भी चीज से नहीं कर सकते हो। अपने पेरेंट्स की जगह
लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे आपके इन लॉज हैं और जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है उनको, अच्छे लोग हैं वो, आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। तो मैं यही कहूंगी कि आप उनको इतना प्यार दीजिए, आप उनको इतना प्यार दीजिए ना कि आपको अपनी माँ की कमी ना खले। बिकॉज आप अगर प्यार रिस्पेक्ट देंगी तो सामने से वो चीजें ऑफकोर्स आपको मिलेंगी। और हाँ, अब आप खुद को ये मत समझिए कि आपकी माँ नहीं है, बिकॉज आपकी मदर इन लॉ है। एक तो वो जो है उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो मैं कुछ मानती ही नहीं, जो अपने बच्चों की माँ नहीं बन पाई वो किसी और की माँ तो क्या ही बनेंगी। लेकिन हाँ, जो आपकी मदर इन लॉ है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपका अगर रोने का भी मन कर रहा था ना, तो ये कैमरे पे ये रो करके मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा है। आपको करना ये चाहिए था, अपनी मदर इन लॉ के गोद में सर रख करके आप रो सकती थी, वो ज्यादा अच्छा था। आपको एक वो इमोशनल सपोर्ट मिलता वहां से। आपके हस्बैंड हैं, आप इतना टूटिए मत और कुछ भी गलत चीज दिमाग में मत लाइए। और ये सारी चीजें बहुत गलत है कि आपके हस्बैंड चले गए और आप उनको वीडियोस के थ्रू मैसेज दे रही हैं कि आप यहाँ मत आइएगा, आप आइएगा तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगी। तो ये सारी चीजें सही नहीं है, मेरे को नहीं सही लगी। कुछ भी प्रॉब्लम है, आप दुख में भी हो ना, आप अपने पार्टनर से एटलीस्ट शेयर करो, उनके साथ बैठ के रो, ठीक है, ये ज्यादा सही लगता है मेरे को। और एक चीज उन्होंने और डिस्कस करी कि उनको किसी की बद्दुआ लग गई और वो रो रो के बोल रही थी कि मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी को बद्दुआ मत दो। और क्या बोल रही थी यार, मैं बहुत कंफ्यूज थी। उनका कहना था कि किसी को माँ ना बनने का बद्दुआ मत दो। मतलब इतना नीच इंसान कौन हो सकता है कि किसी लेडी को इस टाइप की बद्दुआ दे। हालांकि होते हैं नीच इंसान, होते हैं वो बद्दुआ देने के बहुत शौकीन होते हैं और उस बद्दुआ देने के चक्कर में वो अपनी नीचता को बखूबी दिखाते हैं। बट हाँ, आप इतना वरिड मत होइए उन चीजों को लेकर के। किसी के बद्दुआ देने से, एक तो देखिए, अगर वो कोई आपको बद्दुआ किसी ने दिया है तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही गया गुजरा, निहायती बेकार और नीच इंसान होगा और पापी इंसान होगा। कभी अच्छे लोग, कभी धार्मिक लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। और जो वो खुद पापी है, अगर वो खुद पापी है तो उनका बद्दुआ आपको कैसे लगेगा। सो डोंट वरी, आपको किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। और रहा जहां तक सवाल माँ बनने का, तो आपकी अभी जस्ट शादी हुई है, आप छोटी सी बच्ची दिखती हैं, आपके पास माँ बनने के लिए बहुत साल पड़े हैं, बहुत साल पड़े हैं। अभी जो आपकी लाइफ के जो ये इंपॉर्टेंट पल हैं, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के साथ वो आप स्पेंड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है माँ बनना, आप बन जाएंगी। और भगवान इतना निर्दयी कभी नहीं हो सकते। अगर हाँ, अगर आपको जल्दी बच्चे चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आपको चाहिए भी ना, तो वो भी आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप चाहती हैं तो। बिकॉज मैं नहीं मानती कि भगवान किसी के लिए इतना निर्दयी होंगे, इतना निर्दयी होंगे कि एक ही बच्ची के साथ इतना बुरा हो। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप बच्चे चाहती हैं तो भगवान जल्दी से आपकी गोदी भरे, माता रानी मतलब आपकी हर विश को पूरी करे, मैं यही बोलना चाहूंगी। और प्लीज आप बद्दुआ वगैरह से तो बिल्कुल मत घबराइए, बद्दुआ नहीं लगते और उस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आप अपने बस रिश्ते पे फोकस कीजिए। और मैं यही चाहूंगी, अगर यार मैं इनके लिए नहीं, मतलब अगर कोई भी इस टाइप की सिचुएशन में हो ना, बहुत लोग ना लव मैरिज के चक्कर में, इनकी स्टोरी मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो लव मैरिज के चक्कर में ना उनकी फैमिली छूट जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इतना बड़ा कदम किसी, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं देखो अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही जनरल वे में बोल रही हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ना आप एक बार सोचो कि क्या आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप होल लाइफ बिना अपनी फैमिली की जी सकते हो। क्योंकि शादी करने से, अगर आप लव मैरिज शादी कर रहे हो ना और वो भी फैमिली के अगेंस्ट जाके, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रिश्ते आपके छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आप उस चीज के लिए ना खुद से क्वेश्चन करो कि क्या आप इतना मेंटली स्ट्रांग हो कि आप होल लाइफ विदाउट फैमिली जी सकते हो एक पार्टनर के सहारे। तो मेरे को लगता है ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं, मेरे को लगता है ये नामुमकिन है। प्यार का क्या है यार, जिससे भी शादी होगी प्यार उससे हो जाएगा, बट आप फैमिली, किसी को भी राह चलते किसी को फैमिली नहीं बना सकते। एक टाइम, एक मोमेंट पे ना आपको अपनी ही फैमिली चाहिए होगा, एनी हाउ एनी कंडीशन। तो
हाँ मतलब ऐसे किसी को अपनी फैमिली से डिटैच नहीं। हाँ अगर मैं इनकी बात करूं, जो जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इनको चाहिए कि ये अपने फैमिली से मिलें, उनसे बात करें। अगर इनसे कुछ गलती हुई है जिस वजह से इनकी शादी में कोई नहीं आया, मैं नहीं ऐसा मान सकती कि पूरी की पूरी फैमिली, क्या मतलब वो लोग इतने इतने कठोर दिल है कि किसी का मन नहीं किया कि चलो बच्ची की शादी में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अच्छे लोगों को तो चाहिए कि बिना बुलाए आप आ जाइए, आप इनविटेशन का भी वेट मत कीजिए। जब आपकी बच्ची है और किसी और के घर में जा बैठी हैं, जो भी रीजन हो XYZ, तो फैमिली को आना चाहिए था। अब पता नहीं क्या रीजन था, बट हाँ अगर कोई आपसे नाराज है तो आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए, आप बात कीजिए, आप बोलिए उनको कि उनके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। तो वो ऑफकोर्स आपको प्यार से गले लगाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपसे इतना डिटैच हो जाए, नहीं पॉसिबल है। और एक चीज मैं इसी वीडियोस के थ्रू मैं उनको बोलना चाहती हूँ, क्या भाई साहब क्या नाम है, वो जो कंट्रोवर्सी फैमिली के जो बड़े वाले जो हैं बेटे, मतलब जितनी भी फैमिली है ना, इनकी पूरी फैमिली में मैंने हालांकि बहुत क्रिटिसाइज किया है, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है। इनको कहना चाहती हूँ कि भाई साहब आपकी पूरी जो ये कंट्रोवर्सी फैमिली के जो बड़े वाले बेटे हैं, उनको कि बहू को नहीं, बिकॉज वो उनमें कोई समझ नहीं है कि चलो हटाओ उनके बारे में क्यों ही बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ भाई साहब, मतलब मेरे को ना, मैंने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत बहुत ज़्यादा किया है और जेन्युइन रीजन से किया है। मेरे को ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है आपसे, बट मैं इस वीडियो के जरिए आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और आपके पेरेंट्स तो क्या है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है भाई साहब। तो चलिए पेरेंट्स को छोड़िए, बट पूरी फैमिली में मेरे को थोड़े बहुत अगर कोई थोड़ा बहुत कोई अगर किसी में अगर 1-2% की इंसानियत नजर आती है ना, तो वो आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। बिकॉज पूरी फैमिली में मेरे को किसी में इंसानियत नहीं नजर आती। आप में थोड़ी बहुत आती है, जितना मैंने देखा है ना किसी किसी क्रिएटर को कि आपने उसकी हेल्प करी, उसकी हेल्प करी, तो उसकी हेल्प करना ये इजी नहीं होता। ये अच्छे नेक दिल इंसान ही कर सकता है। आपने पता नहीं किस रीजन से किया होगा, बट ठीक है, जिस भी रीजन से किया होगा, तो उस चीजों मतलब उन चीजों से मैं यही समझ पाई हूँ कि आप हैं अच्छे इंसान। तो प्लीज उस बच्ची की हेल्प कीजिए, वो जिस भी सिचुएशन में है उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मैंने जितना वो वीडियोस देखा ना, मेरे को लगता है उनकी फैमिली से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि वो बोल रही थी। अब मेरे को क्या लग रहा है ना कि हो सकता है फैमिली से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो बात क्या, उन्होंने क्या बोला कि कोई एक थी जो वो जब भी पूजा करती थी तो इनको बद्दुआ देती थी कि सुबह जाना, शाम को लौट कर आ जाना। एक तो यार ये कैसे मानसिकता वाले लोग होते हैं जो इस टाइप की बद्दुआ किसी को दे सकते हैं। मतलब कोई लेडी अगर इस टाइप की बद्दुआ किसी बच्ची को दे रहा है ना, उसको इंसान कहलाने का हक नहीं है। मैं नहीं मानती कि वो इंसान है। ऐसे लोगों को जानवर बोलना चाहिए, हैवान बोलना चाहिए, राक्षस बोलना चाहिए कि वो किसी लड़की को इतना गंदा कोई बद्दुआ दे रही है। और इन्होंने बोला कि वो उनके फैमिली के ही थे, तो इट मीन्स कि वही फैमिली जो इनकी अपनी जो फैमिली है वही फैमिली होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी की बद्दुआ से आप बिल्कुल मत घबराइए। आपने खुद भी बोला ना कि लाखों लोग आपको प्यार करने वाले हैं, और लाखों लोग तो हैं ही, माता रानी है, प्रभु है। मतलब मैंने पहले भी बोला ना कि एक ही इंसान के साथ इतना सारा कुछ बुरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप होप रखिए, आपकी जो ससुराल वाली फैमिली है ना, उनके साथ में आप अपनी बॉन्डिंग सही कीजिए। आई डोंट नो कि क्योंकि आपकी बातों से थोड़ा बहुत लगा कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बिकॉज जैसा कि आपने बोला ना कि किसी ने बद्दुआ दिया कि सुबह जाओ और शाम को लौट कर आओ, और ऐसा हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं तो मेरे को अब थोड़ा फील हो रहा है कि शायद ससुराल वालों से रिलेटेड भी कुछ चीजें हो सकती है। तो आपके ससुराल वाले, आपके लॉज वगैरह अच्छे लोग हैं, इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर आप चाहेंगी तो उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकती है। आपके हस्बैंड भी तो है ना आपके सपोर्ट में, तो आप चीजों को सही कीजिए और इतना वरीड मत होइए किसी के बद्दुआ से। और एक चीज, ये सावन भादों में रोना धोना बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। इन चीजों से थोड़ा बचिए। आपकी नई शादी हुई है इस मंथ में, आप ऐसे रोना धोना मत कीजिए। बिकॉज
हाँ मेरे को ना किसी के थ्रू पता चला, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी के थ्रू पता चला कि बहुत ब्लॉगर लोग ना ये जब व्यूज वगैरह कम हो जाते हैं तो रोने धोने का वो लोग ड्रामा करते हैं। तो आई होप सो कि ऐसा ना हो, मतलब ये नौटंकी ना कर रही हो, और ये जिस भी दुख से जूझ रही हूँ, मैं यही कहूंगी कि माता रानी बस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस चीजों को सॉर्ट आउट कर दीजिए, दैट्स इट। और मैं वो कंट्रोवर्सी फैमिली के जो बड़े वाले बेटे हैं, मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगी, भाई साहब प्लीज थोड़ा बच्ची का ख्याल रखिए, बिकॉज अगर कोई कुछ कर सकता है उनके लिए तो आप ही कर सकते हैं, बाकी तो सब क्या है, मैं क्या ही बोलूं, मैं बोलती रहती हूँ हालांकि अपने वीडियोस में। तो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। सो ठीक है यार, अब बहुत लोग ना जो मेरे को ना बहुत पुराने लोगों को मैं देख रही हूँ ना, वो लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्या बिकॉज उनके कमेंट्स नहीं आते हैं, बिकॉज मैं सबको ना नाम से नहीं डीपी से पहचानती थी, अभी वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं। आई थिंक राखी मनाने मायके चले गए, और मायके में जाने के बाद ना इंसान मोबाइल को साइड कर देता है, बिकॉज मैं भी ये करती हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को, हाँ मैंने बोल दिया ना, तो ठीक है यार, हो गया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।